व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल वीडियो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि एक नॉर्मल बुक वीडियो जहाँ पे आप सिर्फ बुक के नाम से देख के वीडियो को स्किप कर दोगे, तो ये बिल्कुल वैसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज इसमें मैं पूरी बुक्स, जो जितनी भी बुक्स मैंने आज तक पढ़ी है वो शेयर करने वाला हूँ, उसके एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ, आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए वो शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। एंड आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा, ये ट्रेडिंग बुक्स के बारे में पर्टिकुलरली नहीं है। ये उन सारी बुक्स के बारे में है जिन्होंने मुझे आज एक सक्सेसफुल पर्सन, एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल, जो भी आप बोलना चाहोगे, जिसकी वजह से मैं आज बन पाया हूँ। तो ये वीडियो बियॉन्ड ट्रेडिंग है, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए साबित हो सकता है। तो वीडियो एंड तक देखना, बिना स्किप किए देखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मेरा पूरा बुक का पाइल रखा हुआ है। पीछे आप देख सकते हो मेरा जो शेल्फ है वो खाली हो गया। शुरू करते हैं सबसे छोटी बुक के साथ, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। अब ये जो बुक है, इसमें मेरे हिसाब से आई फील कि ये जो बुक है, ये इसमें सेम पॉइंट पे बहुत ज़्यादा पकाया है। बट ये इसमें जो एक पॉइंट है, अगर आपको वो पॉइंट समझ में आ जाता है, ये बुक जो प्रूव करना चाह रही है, यू विल बी शॉक्ड बाय द पॉइंट दैट दिस बुक इज ट्राइंग टू प्रूव। मतलब एक पॉइंट है कि आप अगर कोई चीज़, बेसिकली इसका समरी मैं आपको दूंगा तो ये बस बेसिकली आपको ये बताता है कि अगर आप कोई चीज़ सोच सकते हो तो आप उसको कर सकते हो। एंड ऑनेस्टली ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज डिलीवर करता है। बट मुझे ऐसा लगा कि कोई ना कोई पार्ट्स में इसमें सेम पॉइंट बहुत ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। बट डेफिनेटली ये बुक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई पर्सनली फील कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड सक्सेस इज सेल्फ बिलीफ, बिकॉज मैंने हमेशा अपने आप के अंदर बिलीव किया है। एंड दैट इज़ वाई टुडे आई एम हियर। सेकेंड बुक, रिच डैड पुअर डैड वन। मेरी सबसे पहली बुक, बहुत पुरानी हो गई, इसकी हालत आप देख सकते हो। तो मेरी सबसे पहली बुक, आई वुड से कि हर एक टीनेजर जो शुरू करना चाह रहा है फाइनेंस की फील्ड में, वेदर यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप एक टीनेजर हो, यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक। दिस इज अ मस्ट रीड बुक। एंड इस बुक से ही आपको अपना जो जर्नी है उसको शुरू करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट बुक आई वुड से। दिस इज द गाइड टू इन्वेस्टिंग। आई वुड से ये बिगनर्स के लिए इतनी कुछ खास नहीं है, बिकॉज इसमें स्पेसिफिक कोई इन्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं है। बेसिकली इन जनरल इन्वेस्टिंग के बारे में कि आपको रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक्स में कैसे करना चाहिए, बॉन्ड्स में कैसे करना चाहिए। बट इट इज़ डेफिनेटली अ गुड बुक एंड मच नीडेड बुक। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो शायद ये आपके लिए बेस्ट बुक नहीं है। उसके बाद है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अब अगर आप एक बिगिनर हो तो इस बिग बुक को बिल्कुल भी मत छूना, बिकॉज हर एक बिगिनर यही मिस्टेक करता है कि लोग इंटेलिजेंट इन्वेस्टर खरीद लेते हैं एंड देन उसको बाद में पढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता अंदर। तो बेसिकली ये जो बुक है, ये बुक बहुत अच्छी है। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो इसमें आपको इसकी टर्मिनोलॉजी, इसका लॉजिक, जो भी ये बुक बताना चाह रही है वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, उसके लिए भी एक बुक रखी हुई है यहाँ पे, जरूर बताऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद देर इज अ बुक, वॉट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। बेसिकली ये एक ऐसी बुक है जो आपको बताती है कि आपका जो सक्सेस, आपने अगर सक्सेस अचीव कर लिए तो उसको और ज़्यादा ऊपर लेवल के कैसे, बेसिकली अपने आप को लेवल अप कैसे करते रहना चाहिए, उसके बारे में बुक है। आई वुड गिव दिस बुक 7 out of 10, नॉट अ बैड बुक। उसके बाद ये बुक है हाउ टू अवॉइड लॉस एंड मेक मनी वाइल स्लीपिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो आई वुड से दिस बुक फॉर मी वॉज अ वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज ये बेसिकली आपको इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने बोलता है। इंडेक्स फंड्स इज नॉट अ बिग डील एनीमोर, एवरीवन नोज कि ठीक है, हाँ, इंडेक्स फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देन दिस बुक, दिस इज द बेस्ट, आई वुड से बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक एवर, द रूडेस्ट बुक एवर बाय श्वेताब गंगवार। दिस मैन, आई रियली रियली एडमायर दिस गाय, बिकॉज इनका यूट्यूब चैनल भी है एंड ही, द मैसेज दैट ही डिलीवर्स, अब तो आई थिंक ही स्टार्टेड डूइंग रिएक्शंस एंड ऑल, बट पहले के इनके जो पुराने वीडियोस होते थे, दे वर एब्सोल्यूट गोल्ड। एंड द बुक इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो मेरी तरह, एंड अगर आपको सोशल एंग्जाइटी है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू सोशलाइज एंड ऑल दैट स्टफ, देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स टू एवर रीड। उसके बाद आ जाती है ये बुक, ऑटो पायलट, द आर्ट एंड साइंस ऑफ डूइंग नथिंग। अब अगर आप कोई चीज़ को लेके पैशनेट हो जाते हो, अगर आप कोई चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो, तो एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो जाते हो। मतलब आप रिलैक्सेशन के टाइम पे भी, आपका जो फ्री टाइम होता है उसके टाइम पे भी आप उस बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते हो। तो अगर आपको अपने आप को कंप्लीटली कैसे रिलैक्स करना है उसके बारे में अगर जानना है तो ये बुक आपके लिए है। एंड आई डोंट थिंक लोगों को समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बिकॉज यू नीड टू बी कंप्लीटली पैशनेट अबाउट समथिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस बुक इज फॉर एंड इसका पर्पस क्या है। उसके बाद द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ये भी एक बहुत बेसिक सी बुक है। ये मतलब एक स्टोरी टाइप बुक है, बट एक बहुत अच्छा मैसेज डिलीवर करती है। आई वुड गिव दिस बुक 4 out of 10।
उसके बाद दिस बुक हाउ टू अवॉइड लॉस एंड मेक मनी कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट, दिस इज एन एब्सोल्यूट जेम ऑफ अ बुक। अगर आपको इन्वेस्टिंग की बेसिक सीखना है, आई वुड गिव दिस बुक 9 out of 10। दिस इज अ वेरी वेरी गुड बुक अबाउट इन्वेस्टिंग इफ यू आर बिगिनर इन द स्टॉक मार्केट। आफ्टर दैट दिस बुक ईगो इज द एनिमी, ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है अगर आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना है। एंड इफ यू हैव ईगो प्रॉब्लम्स विथ योर साइकोलॉजी देन दिस इज अ मस्ट रीड बुक, एवरी ट्रेडर मस्ट रीड दिस पर्टिकुलर बुक। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी बुक्स हमें क्यों बता रहा है, देखो, अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो एंड यू माइट ऑलरेडी नो, आपको ऑलरेडी पता होगा कि ट्रेडिंग में, ठीक है, ट्रेडिंग में योर psychology work does the 80% of the work and your technicals are only 20%। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार ये मुझे ये सारी बुक्स क्यों बता रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इन सारी बुक से जो मेरा जो आज माइंडसेट है वो डेवलप हुआ है। एंड माइंडसेट है, साइकोलॉजी है, वही जो है वही एक चीज़ है जो आपको जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी स्टॉक मार्केट में। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। लोग सोचते हैं कि यार ये मुझे प्राइस एक्शन की बुक बता दे या एडवांस वॉल्यूम की बुक बता ले, ये बुक बता दे, उससे मैं अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है। आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो माइंडसेट है, अगर आपने एक बार वो डेवलप कर दिया, आप सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको ये सारी बुक्स क्यों बता रहा हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट बुक, द गाइड टू इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, ये बुक एक बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, दिस इज द बुक टू गो फॉर। आई विल अटैच ऑल द नेम ऑफ द बुक, सब के सब मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद प्रोडक्टिविटी सुपर हीरो, दिस इज अ बेसिकली अ बुक जो आपको बताती है कि आपको प्रोडक्टिव कैसे रहना चाहिए। नॉट अ बैड बुक। आफ्टर दैट वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग। अभी आपने अगर मेरे शुरू शुरू के एकदम स्टार्टिंग के यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, तो मुझे ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा हकलाता था, स्टटर करता था बेसिकली अपने स्टेटमेंट्स के साथ, एंड आई वॉज वेरी वेरी सेल्फ कॉन्शियस दैट टाइम। तो ये बुक ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए एंड हाउ टू बेसिकली सोशलाइज। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, दिस बुक इज मच नीडेड बुक फॉर एवरी ट्रेडर बिकॉज वंस अगेन ये साइकोलॉजी के ऊपर काम करता है। स्पेसिफिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में नहीं है, बट ओवरऑल ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर है। एंड अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के प्रॉब्लम्स के बारे में आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है द गेम चेंजर, दिस इज वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड बुक। आई वुड गिव दिस बुक 9 out of 10। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड फाइनेंशियल बुक। मतलब ये बेसिकली आपको ये बताता है कि आप कोई जॉब करके भी अपना फाइनेंशियल हेल्थ कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आप फाइनेंशियली वेल्दी कैसे हो सकते हो इवन आफ्टर यू आर वर्किंग अ जॉब। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताता है। बेसिकली आई वुड से दिस इज़ द इंडियन वर्जन ऑफ रिच डैड पुअर डैड, बिकॉज ये बहुत सारे इंडियन चीज़ों के बारे में है एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे आपको लोन कैसे लेना चाहिए, क्या चीज़ें आपको जल्दी करना चाहिए लाइफ में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट करती है ये बुक। उसके बाद वी हैव द एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत, दिस इज वंस अगेन येट एंड वंस अगेन अमेजिंग बुक ऑन आई वुड से मनी या फिर साइकोलॉजी ऑफ मनी। दिस इज अ वेरी वेरी गुड बुक। उसके बाद ये बुक आती है द सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिंग द फर्स्ट पुल बैक। ये एक्चुअली दिस इज आई वुड से द फर्स्ट ट्रेडिंग बुक जो अभी तक आई है, द सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिंग द फर्स्ट पुल बैक। दिस इज अ वेरी वेरी गुड बुक। अगर आप एक पुल बैक ट्रेडर हो देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये बुक रीड करो, बहुत अच्छी बुक है। आई डोंट थिंक कि अब अमेजोन पे मिलती है, मुझे अमेजोन पे मिल गई थी लकीली वो टाइम पे। आई डोंट नो अभी ये मिलती है या नहीं मिलती है, बट यू आर फ्री टू रिसर्च अबाउट इट एंड आई थिंक आपको शायद ये मिल जाए अमेजोन पे इफ़ यू आर लकी। उसके बाद माय वेरी फर्स्ट ट्रेडिंग बुक, मेरी सारी बुक्स बहुत गंदी है यार, मैं बहुत दिनों बाद ही निकाल रहा हूँ। ट्रेडिंग विथ कैंडलस्टिक चार्ट्स, अगर आप कैंडलस्टिक्स के बारे में सीखना चाहते हो बेसिक से, दिस इज द वेरी वेरी गुड बुक। बट आई फील कि कैंडलस्टिक्स के ऊपर बुक खरीदना इज नॉट अ गुड डिसीजन। आपको बहुत सारे फ्री यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगे। आई डोंट थिंक यू नीड टू स्टार्ट स्पेंडिंग मनी जस्ट टू लर्न द बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। उसके बाद ये बुक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बेसिकली इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करता है। वो येट अगेन अ बुक ऑन साइकोलॉजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुड गिव दिस बुक अ 9 out of 10, येट अगेन बहुत अच्छी बुक है। आफ्टर दैट वी हैव साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये भी बहुत अच्छी बुक है। पर्सनली मैंने ये बुक अभी रिसेंटली रीड की थी एंड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स दैट दिस बुक हाईलाइटेड आई ऑलरेडी न्यू। सो बट आई फील दैट अगर कोई बिगिनर रीड कर रहा है देन डेफिनेटली इट्स अ गुड बुक फॉर देम। उसके बाद वी हैव एटॉमिक हैबिट्स, ये बुक मैंने अभी तक रीड नहीं की है, मैंने रिसेंटली परचेज की थी। आई एम येट टू रीड दिस, सो आई कैन नॉट गिव एन ओपिनियन ऑन इट येट, बट आई हैव हर्ड अ वेरी वेरी गुड रिव्यू अबाउट दिस। उसके बाद दिस $1,000,000 Habits, one of my favorite books. I would give this book a 10 out of 10.
बहुत अच्छी बुक है, यू शुड डेफिनिटली गो फॉर दिस वन। बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। दिस विल बेसिकली टेल यू कि व्हाट आर द हैबिट्स यू शुड डेवलप एंड व्हाट आर द हैबिट्स। अभी देखो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस लग रहा होगा, बट जब आप ये बुक रीड करोगे योर माइंड विल बी एब्सोल्युटली ब्लोन। टेक माय वर्ड फॉर इट, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, डेफिनिटली गो फॉर इट। उसके बाद वी हैव ऑल अबाउट मनी। ओके, सो पर्सनली ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगी, बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम लगी, बिकॉज इसमें बेसिकली ऐसे पॉइंट्स बताए हैं दैट आपको बेसिकली ये बुक इस पर फोकस करती है कि आपको मॉनेटरी स्कैम से कैसे बचना चाहिए। स्कैम बेसिकली अगर फाइनेंशियल स्कैम से कैसे बचना चाहिए, वो सारी बातें हैं मेनली उस पर्टिकुलर बुक में। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी फाइनेंशियली स्मार्ट, इफ़ यू आर ऑलरेडी स्मार्ट, देन आई डोंट थिंक यू नीड दैट पर्टिकुलर बुक। वी हैव मास्टर योर टाइम। ये बेसिकली एक टाइम मैनेजमेंट बुक है। ब्रायन ट्रेसी, वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स, बहुत अच्छी बुक है ये भी। अगर टाइम मैनेजमेंट आपको प्रॉब्लम आती है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। उसके बाद वी हैव थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। I don't think I need to justify or define this book. Once again, yet again, a classic book. Yet again, another classic. If you are an introvert like me, देखो ये बुक ऐसी, या तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, या तो आपको ऐसा लगेगा कि यार सेम चीज़ बार बार बोल रहा है। एंड एक्चुअली ऐसा है कि उन्होंने सेम चीज़ बार बार बोली इस बुक में, बट फॉर एन इंट्रोवर्ट लाइक मी, फॉर अ पर्सन हु हैड नो सोशल लाइफ, इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हाउ आई मेक मनी इन ट्रेडिंग, ये जो एक बुक है, ये बेसिकली आई वुड से इसमें उन्होंने, ये जो ऑथर हैं, इन्होंने अपना बेसिकली ट्रेडिंग सिस्टम शेयर किया, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर की है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा, बिकॉज आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स देखने पड़ेंगे इसमें। एंड ये बुक मैं जब बिगिनर था तब खरीदा था, एंड जब मैंने तब पढ़ा था, मेरे सब सर के ऊपर से गया था। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन येट अगेन एक ट्रेडर में, इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, डिसिप्लिन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लाइफ में होना ही चाहिए। तो आपको अगर डिसिप्लिन में प्रॉब्लम आ रही है डेवलप करने में, गो फॉर दिस बुक येट अगेन by Brian Tracy, one of my favorite authors. A very, very good book. The Five Rules of Successful Stock Investing. I would say this book has contributed a very, very big role in the investing knowledge that I have. ये बहुत अच्छी book है, and I would definitely recommend this book to you. Once again, I would give this book a 10 out of 10 in terms of investing. कैसे इंडस्ट्री वाइज कैसे सोचना चाहिए, क्या चीज़ें देखना चाहिए, दिस इज अ वेरी वेरी गुड बुक, एंड बहुत डिटेल में बताया गया है। आफ्टर दैट वी हैव द लेजेंडरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, Trading in the Zone. And yet, I would give this book 20 out of 10. Such an amazing book. Every trader should go through this book. Every trader should read this book. And बुक्स खत्म होने आएंगे, and अभी तक आप सोच रहे होंगे कि यार इसने टेक्निकल वाली बुक क्यों नहीं बताई, बताऊंगा, डोंट वरी। देन वी हैव द विजिलेंट इन्वेस्टर। आई डोंट नो आपको दिख रहा है, हाँ, द विजिलेंट इन्वेस्टर। ये बेसिकली इस बुक को एक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ का जो सेबी है, अमेरिका का जो सेबी है, उसके ऑफिसर ने ये बुक लिखा हुआ है। बेसिकली आपको फाइनेंशियल स्कैम्स या इन्वेस्टिंग, अगर कोई स्कैम वाली कंपनी है, उससे कैसे बचना चाहिए, वो कैसे स्पॉट करते हैं, उस बारे में वो बुक। उसके बाद वी हैव सिक्योरिटी एनालिसिस, द बिगेस्ट बुक दैट आई हैव। आई थिंक ये 700-800 पेज की है। Yet again, a book on investing. I would not recommend this book because मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पॉइंट्स जो इस बुक में है that are little bit outdated now. But this book is written by Graham and Benjamin Graham, one of the mentors of Warren Buffett. अब बुक्स के बारे, थोड़ी और बुक्स के बारे में बात करते हैं जो कि मेरे पास फिजिकली नहीं है, बट दे आर वेरी वेरी गुड बुक्स। अभी मैं आप लोगों को कुछ ऑथर्स रिकमेंड करूंगा। देखो, वन ऑफ द वेरी गुड ऑथर्स इज मार्क डुगलस, ऑब्वियसली ऑथर ऑफ ट्रेडिंग इन द जोन। उनकी बुक्स आपको पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद देर इज वन बुक ऑन प्राइस एक्शन बाय एल ब्रुक्स। उसकी फोटो मैं अटैच कर दूंगा वीडियो में, डोंट वरी। दैट इज अ वेरी वेरी गुड बुक, यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू दैट। उसके बाद कुछ बुक्स है ऑन प्राइस एक्शन ऑन एंड सम इंडिकेटर्स बाय अश्वानी गुजराल। एंड द आई वुड से, मतलब वो जो बुक्स है बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम है फॉर एन एक्सपीरियंस ट्रेडर, बट अगर आप एक बिगिनर हो एंड आपको अच्छी खासी पिक्चर चाहिए मार्केट के बारे में, देन इट इज़ अ गुड बुक। मैं उसकी भी फोटो आपको अटैच कर दूंगा वीडियो में, सो दैट आप लोगों को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ऑप्शंस पे, बेसिकली ऑप्शंस पे मैं करंटली एक बुक रीड कर 2 मिनट लेके आता हूँ। A few moments later. दिस इज द बुक दैट आई एम रीडिंग करंटली, टाइम इज मनी। ये बेसिकली ऑप्शन सेलिंग के ऊपर एक बुक है। एंड जैसा कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा था, उसमें मैंने बोला था कि यार मैं धीरे धीरे ऑप्शन सेलिंग पे स्विच करने की सोच रहा हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई एम रीडिंग अ बुक अबाउट ऑप्शन सेलिंग करंटली। ये करंटली मैं ये बुक रीड कर रहा हूँ। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड बुक इफ यू वांट टू गेट इनटू ऑप्शन सेलिंग। उसके बाद options, there is one author, Steve Burns. I think most of the people would know, he is very famous in the trading community. उनकी I would recommend all the books, मतलब उनकी हर एक बुक आपको पढ़ना ही चाहिए। एंड आजकल मैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़,
ये सारी बुक्स आपको फ्री में मिल जाएगी। ई बुक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक लगा दूंगा, उस वेबसाइट पे आपको हर एक बुक फ्री में, एब्सोल्युटली फ्री में मिल जाएगी, सो दैट आप लोगों को पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी बुक्स फ्री में मिल जाएगी। टेक इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम मी। एंड जैसे मैंने बोला आप लोगों को, स्टीव बर्न्स की जितनी बुक्स है आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ इट इफ यू आर अ ट्रेडिंग बिगिनर। उसके बाद एक बुक है सुपर ट्रेडर करके, दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड बुक, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। उसके बाद आई वुड से वन ऑफ द वेरी वेरी गुड बुक्स is by Anna Cooling, volume spread analysis पे है, that it is on basically volume analysis, that is a very very good book yet again by Anna Cooling, you should definitely go for that। बट येट अगेन आई होप आप लोगों को मेरा मेन जो पॉइंट था इस वीडियो का वो समझ में आ गया होगा। मेन पॉइंट यही है वीडियो का कि यार टेक्निकल्स पे पीछे मत भागो, अपना माइंडसेट डेवलप करो, अपना साइकोलॉजी डेवलप करो, बिकम अ मैच्योर एंड गुड पर्सन, एंड दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू इन द मार्केट्स। आई होप यू गाइज ऑल एंजॉयड द वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, एंड मेरा अप्रोच अच्छा लगा होगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। बिकॉज लोग यही सोचते हैं यार कि वीडियो में मैं देख लूंगा कि कौन सी बुक बता रहा है, ये बुक्स पढ़ लूंगा एंड आई विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। बट ये आपको कोई नहीं बताने वाला है कि यार बुक्स पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। आई मीन बुक्स पढ़ के आपको नॉलेज तो मिल जाएगी, बट वो नॉलेज अप्लाई करने के लिए आपको जो माइंडसेट लगेगा ना, उसके लिए आपको दूसरी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। तो आई होप आप लोगों को मेरा मेन मैसेज समझ में आ गया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।